इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 स्पष्ट भाग 1 के काव्य खंड से रैदास के पदों पर आधारित प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीजों से तुलना की गई है उनका उल्लेख कीजिए। पहले पद में भगवान और भक्त की निम्नलिखित चीजों से तुलना की गई है। भगवान की चंदन से और भक्त की पानी से, भगवान की घन से और भक्त की मोर से, भगवान की चांद से और भक्त की चकोर से, भगवान की दीपक से और भक्त की बाती से, भगवान की मोती से और भक्त की धागे से, भगवान की सुहागे से और भक्त की सोने से। प्रश्न नंबर 2, कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा है? स्पष्ट कीजिए। कवि ने गरीब निवाजू ईश्वर को कहा है, क्योंकि ईश्वर को निवाजू कहने का कारण यह है कि वे निम्न जाति के भक्तों को भी एक समान नजर से देखते हैं। वे गरीबों का उद्धार करते हैं तथा उन्हें सम्मान दिलाते हैं। प्रश्न नंबर 3, रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है? रैदास ने अपने स्वामी को लाल, गरीब निवाजू, गुसैया तथा गोविंदो आदि नामों से पुकारा है। प्रश्न नंबर 4, रैदास को किसके नाम की रट लगी है? वह उस आदत को क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? रैदास को राम के नाम की रट लगी है। वे इस आदत को इसलिए नहीं छोड़ पा रहे हैं क्योंकि वे अपने आराध्य प्रभु के साथ मिलकर एकाकार हो गए हैं। प्रश्न नंबर 5, कवि रैदास ने किन किन संतों का उल्लेख अपने काव्य में किया है और क्यों? कवि रैदास ने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना और सैनु का उल्लेख अपने काव्य में किया है। इसके माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि प्रभु गरीबों के उद्धारक हैं। उन्होंने गरीबों और कमजोर लोगों पर कृपा करके समाज में ऊंचा स्थान दिलाया है। जाकी अंग अंग बात समानी, इस पंक्ति से कवि का क्या अभिप्राय है? रैदास अपने प्रभु को चंदन और खुद को पानी बताकर उनसे घनिष्ठ संबंध जोड़ते हैं। इस पंक्ति का भाव यह है कि जैसे चंदन के साथ में रहने से पानी भी सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार प्रभु की भक्ति का आनंद कवि के तन मन में समाया हुआ है। प्रश्न नंबर 7, जाकी छोटी जगत कऊ लागे, ता पर तू ही ढरे, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का अर्थ है, जिन लोगों को समाज सम्मान की नजर से नहीं देखता है और उनसे दूरी बनाए रखता है, ईश्वर बिना किसी भेदभाव के उन पर दया दिखाते हैं और उनकी मदद भी करते हैं। प्रश्न नंबर 8, जैसे चितवत चंद चकोरा, इस पंक्ति के माध्यम से रैदास क्या कहना चाहते हैं? रैदास अपने आराध्य प्रभु से अनन्य भक्ति करते हैं। वे अपने प्रभु के दर्शन पाकर प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार चकोर पक्षी चंद्रमा को निहारता रहता है, उसी भांति उनका ध्यान भी निरंतर ईश्वर की ओर लगा रहता है और वे अपने आराध्य के दर्शन कर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। प्रश्न नंबर 9, नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंदु काहू ते न डरे, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का भाव यह है कि ईश्वर सदैव अपने भक्तों को समान दृष्टि से देखते हैं। वे नीच को भी ऊंचा बना सकते हैं। उनकी कृपा से निम्न जाति में जन्म लेने वाले लोगों को भी ऊंची जाति में जन्म लेने वाले लोगों सा उचित सम्मान मिल सकता है। वे किसी से नहीं डरते एवं अपने सभी भक्तों पर एक समान कृपा करते हैं। प्रश्न नंबर 10, जाकी ज्योति बरे दिन राती, इस पंक्ति के माध्यम से रैदास क्या कहना चाहते हैं? इस पंक्ति में कवि अपने आप को दिए की बाती तथा ईश्वर को दीपक मानते हैं। जिस प्रकार दीपक के जलने से प्रकाश फैल जाता है, उसी प्रकार ईश्वर नाम रूपी ज्योति से उनका मन भी प्रकाशित हो गया है। वे अपने मन में प्रभु की भक्ति की ज्योति जलाए रखना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 11, तुम घन बन हम मोरा, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? रैदास अपने प्रभु के अनन्य भक्त हैं। कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार वन में रहने वाला मोर आसमान में घिरे बादलों को देखकर प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार कभी भी ईश्वर के दर्शन को पाकर प्रसन्न हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 12, रैदास के पदों का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। रैदास के पदों का केंद्रीय भाव यह है कि वे प्रभु के अनन्य भक्त हैं। वे अपने प्रभु से इस प्रकार घुल मिल गए हैं कि उन्हें अपने प्रभु से अलग नहीं देखा जा सकता। रैदास ने राम नाम को अपने अंग अंग में समा लिया है। उनके प्रभु सर्वगुण संपन्न तथा दयालु हैं। वे निम्न जाति तथा गरीबों के रखवाले हैं। वे निडर तथा अछूतों के उद्धारक भी हैं। वे निम्न जाति में जन्म लेने वाले लोगों को भी ऊंची जाति जैसा सम्मान पाने वाला बना सकते हैं। वे सबके कष्ट हरते हैं तथा भव सागर से भी पार उतारते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।